हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। मैं आज जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से हमारा 23वां टॉपिक जो है चोलों की कला एवं वास्तुकला, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चोलों का शासनकाल द्रविड़ इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। चोल पल्लवों के उत्तराधिकारी राजवंश थे, अतः उन्हें पल्लवों की कला संपदा भी विरासत में मिली थी, जिसे चोल शासकों ने और अधिक समृद्ध किया। इस काल में द्रविड़ स्थापत्य कला, शिल्पकला, साहित्य आदि अपने चरमोत्कर्ष पर थे। चोल शासक महान निर्माता थे। उन्होंने विशाल आकार के मंदिरों का निर्माण कराया। पल्लवों की भांति चोलों ने विशाल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कराया। चोलों ने विशाल कृत्रिम झील, बांध आदि का निर्माण करवाया, जिससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने लगी। राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम में एक विशाल कृत्रिम झील बनवाए, जिसे वेल्लोर तथा कलेरुन नदियों से जल की आपूर्ति होती थी। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में 10वीं शताब्दी तक निर्मित प्रारंभिक चोल मंदिर थे, जिनमें तिरुकटलाई मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दूसरे वर्ग में चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला युग तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के साथ प्रारंभ होता है, जिसकी चरम स्थिति राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर में परिलक्षित होती है। इस काल के मंदिरों का आकार बहुत विशाल है और इनका धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए भी उपयोग किया जाता था। तंजौर में महाशिव मंदिर राजा राज द्वारा बनवाया गया। इसमें कला उत्कृष्ट रूप दिखाई देती है। मंदिर की मुख्य बनावट 180 फुट भूमि के फैलाव में है तथा 180 फुट की ऊंचाई पर एक भव्य शिखर है। शिखर तक पहुंचने के लिए 14 मंजिलें हैं। यह विशाल मूर्तियों तथा अन्य सुंदर आकृतियों से ढका हुआ है। संपूर्ण रूप में तंजौर का यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगेकोंड चोलपुरम में निर्मित मंदिर भी काफी महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता इसका आकार, दीवारों के घेरे, 150 स्तंभों वाले सभा भवन, ठोस पत्थर से निर्मित विशाल शिवलिंग, ऊंचे विमान, पत्थर में खुदाई का काम आदि इसकी सुंदरता को निखारते हैं। एलोरा में स्थापित कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली में ही निर्मित है एवं इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया। चोल कारीगरों ने
लंबी पर्वत श्रृंखला का एक भाग काटकर अलग कर दिया और उससे मंदिर बनाया। यह मंदिर हाथी की पीठ पर स्थित है। इसके अलावे कैलाश मंदिर से थोड़ी दूरी पर बहुत सी गुफाएं हैं जो पहाड़ से काटकर बनाई गई हैं। इसमें 2 जैनियों की गुफाएं और इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा उत्कृष्ट है। इस काल में प्रस्तर एवं धातु दोनों की सुंदर मूर्तियां निर्मित हुईं। इस काल की मूर्तियों में नटराज की प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट है। इसके अलावे पार्वती, कार्तिकेय, गणेश आदि देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई। इस काल में विकसित चित्रकारी कला का प्रमाण तंजौर के मंदिरों से प्राप्त होता है, जिसमें देवताओं, अप्सराओं एवं राज परिवारों से संबंधित चित्रकारी बेहद उत्कृष्ट है। चोलकालीन कलाकारों ने मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रेरणा पल्लव चित्रकारों से लेकर उसका समन्वय कर अपनी कल्पना को पाषाणों एवं मंदिरों में मूर्तियों एवं चित्रकारी द्वारा अभिव्यक्त किया। इसमें उनकी कल्पना की सजीव अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है। इस काल में कांची, तंजौर, रामेश्वरम शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। इस काल में तमिल साहित्य की विशेष प्रगति हुई। वैष्णव एवं शैव संतों द्वारा भक्ति आंदोलन को बढ़ाने के कारण धार्मिक साहित्य की रचना की प्रेरणा मिली। प्रियपूर्णम या शेखर की तिरुट्टोंड पूर्णम इसी श्रेणी की ग्रंथ है, जिसे 5वां वेद बताया गया है। इसके अतिरिक्त तिरुविल्लाई दलपूर्णम, तिरुसुराई कांड पूर्णम आदि धार्मिक ग्रंथों की भी रचना की गई। इसी काल में कंबन ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। इस प्रकार हम पाते हैं कि चोलों की वास्तुकला एवं शिल्पकला अद्भुत थी। इन्होंने मंदिरों के निर्माण में वास्तु एवं शिल्पकला का समन्वय प्रदर्शित किया। इस काल की कला से प्रभावित होकर ही इतिहासकारों ने चोलकालीन कला को दक्षिण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग तक कह दिया है। इस प्रकार से हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।